नंबर 43, सॉफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई सॉफ्ट है हमारी कोई एक छड़ है, मान लीजिए लोहे की राड है हमारे पास एक, उसमें कोई वेयरिंग लगानी है, बेरिंग को फिट करना है। मानिए इसमें वेयरिंग फिट करनी है, तो इस बेरिंग को फिट करने के पोजीशन करने के लिए क्या लगाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे की या स्क्रू लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट है, यहाँ पे की व स्क्रू द्वारा। 44 क्वेश्चन को देखते हैं। इस की का नाम क्या है। एक चित्र बना हुआ है, इस की के नाम पूछ रहा है। ये जो की बनी हुई है आपके सामने, इसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए ये जो की बनी हुई है फ्लैट सैडल की बोलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या है, फ्लैट सैडल की। क्वेश्चन 5, इस की का नाम क्या है। तो चित्र बना हुआ है, तो इस की में जो की बनी हुई है, ये की का नाम बताना है इस भाग का। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रिप हेड की बोलते हैं। ग्रिप हेड की, हेड बना हुआ मत्थे जैसा, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोजल की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा की वे होते हैं उनको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चाबी घाट के लिए यहाँ पे वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका, वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। 47, इस स्क्रू का नाम क्या है। इस स्क्रू का नाम हमें बताना। इसका आंसर होगा बी आंसर, ड्राइवर स्क्रू। ड्राइवर स्क्रू बोलते हैं इसको। 48 क्वेश्चन, लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है। जो लॉकिंग वाशर होते हैं उनके क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कोई आंसर नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए। चित्र बना हुआ है आपके सामने, इसमें देखिए यहाँ पे हल्का सा ऑफसेट टाइप का है, यहाँ पे मुड़ा हुआ है ये हिस्सा भी, ये हिस्सा, तो इसे बोलते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन देखते हैं। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। चित्र बना हुआ है और ये आपके सामने एक वाशर बना हुआ है, देखो हम बोलते हैं स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग की जैसे है, दबता है, थोड़ा सा अगर पुश करेंगे तो ये स्प्रिंग वाशर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो नुकीले की जो होते हैं उनको फिनिश करने के लिए क्या करते हैं, कोनों के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। बैरेट फाइल हमारी देखने में इस तरह दिखती है, देख लीजिए आप लोग, ये बैरेट फाइल है, इस तरह दिखाई पड़ती है। इसका क्रॉस सेक्शन देख लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इस फाइल का नाम क्या है। जो चित्र बना हुआ है इस फाइल का नाम पूछ रहा है, तो इस फाइल का नाम भैया टिंकर फाइल होता है। क्या, टिंकर फाइल। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वर्कपीस को जब आकृति अगर देखनी हो तो उसको प्रोफाइल गेज द्वारा देखते हैं। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोफाइल गेज। क्वेश्चन नंबर 55, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हम लोग के। तो फिलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, दो मैचिंग पार्टों को मिलाने के लिए। ये देखिए डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पे आते हैं 56, इस गेज का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज या स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। क्या चद्दर की मोटाई नापते हैं या तार का व्यास नापते हैं। इसमें जो बड़ा व्यास जो होल दिख रहा है उसका मान छोटा होता है, जैसे जीरो मान लीजिए, यहाँ पे जीरो हो गया और ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। इसी करके करते करते सबसे छोटा वाला जो होता है उसका नंबर सबसे बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। 57, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहर का व्यास ज्ञात करना है किसी सॉफ्ट का, अगर बाहर का व्यास ज्ञात करना है उसके लिए हमने बताया था आपको कि किस गेज का यूज करते हैं, प्लग रिंग गेज का। प्लग रिंग गेज का ही प्रयोग करेंगे बाहरी व्यास नापने के लिए। मान लीजिए ये कोई सॉफ्ट है, अगर इसका बाहर का व्यास नापना है तो क्या होता है,
हमारे पास प्लग रिंग गेज होता है, उसके द्वारा ही नापते हैं। आंसर नंबर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या वो कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, रिंगिंग। रिंगिंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 59, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो साइन बार बनाने के लिए हम स्थिर क्रोमियम स्टील का मटेरियल यूज़ करते हैं और ये इसकी एक्यूरेसी होती 1 मिनट की होती है। ये बहुत ही शुद्ध होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी जॉब का टेपर या फिर एंगल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार की लंबाई क्या करते हैं, ये साइन बार मान लीजिए आप, ये साइन बार होता है इस तरह का। इसमें रोलर लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है। इनके केंद्र होते हैं, जो एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी को साइन बार की लंबाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये सही हो गया, आपका सी सही हो गया, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 61, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कोण बनाता है? तो यहाँ पे त्रिभुज का कोण साइन बार की लंबाई बनाती है। किस तरह बताते हैं आपको? ये हमारा साइन बार है और यहाँ पे स्लिप गेज लगा रखे हैं, ये स्लिप गेज लगे हुए हैं। तो ये क्या कर, स्लिप गेज इसकी हाइट बताता है और ये हमारा आधार हो गया है और ये हमारा इसका कण हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, साइन बार की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 62, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षण कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें जैसे हम एब्रेसिव को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा एब्रेसिव कंपाउंड को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें अशुद्धियों का विकास हो जाएगा, उसमें हमारा अशुद्धियों का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 63, यदि वर्कपीस की तुलना में लैपिंग कठोर है तो क्या होता है? तो भाई जब अगर कोई लैपिंग है वो कठोर होगा तो जिस धातु को हम लैपिंग करनी है वो मुलायम होगी। तो क्या होगा, लैप अपना जो हार्ड होगा वो क्या करेगा, उस मुलायम धातु को खुरच देगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्कपीस लैप को काट देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, लैप को काट देगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के में किया जाता है? तो यहाँ पे भैया छोटे व्यास बनाने के लिए हम तांबा या पीतल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सतह स्ट्रक्चर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। इसके द्वारा ही हम सतह की सरफेस की समतलता चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो भाई इसलिए की जाती है कि इसमें टॉलरेंस कम हो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा, कम टॉलरेंस रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? हार्डनिंग क्यों की जाती है कि किसी धातु को अगर हार्ड कर देंगे तभी वो दूसरी धातु को काट सकती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हमारे पास है। इस समय देख लीजिए आप, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनिंग और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो यहाँ पे एनीलिंग क्रिया जो बताएंगे वही हमारी मशीनबिलिटी का गुण बढ़ाती है और डक्टिलिटी का भी गुण बढ़ाती है, सुधार करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? नुकसान क्या होता है? छोटे वर्कपीस जो के लिए
ये उपयोगी नहीं होता। छोटे वर्क पीस में हम नहीं कर पाते, इसमें तो नुकसान हो जाता है उससे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किया गया धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, क्लेडिंग। क्लेडिंग बोलते हैं इसको।